महर्षि वाल्मीकि ने राम दरबार में खुद का कुछ यूं परिचय दिया। हे राम, मैं प्रचेता मुनि का 10वां पुत्र हूँ और मैंने अपने जीवन में कभी भी मन, क्रम या वचन से कोई पापपूर्ण कार्य नहीं किया है। तो फिर महर्षि वाल्मीकि के डाकू होने की कहानी कहाँ से प्रचलित हुई? एक त्रिकालदर्शी ब्राह्मण बनने के लिए लोगों को जन्मों की तपस्या लगती है, तो फिर अगर वाल्मीकि डाकू थे तो इतने बड़े ज्ञाता कैसे हुए? डाकू रत्नाकर, अंगुलीमाल या अग्निशर्मा, इनमें से कौन बना असल महर्षि वाल्मीकि? ये सारी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो डाकू वाली कथा प्रचलित है, उस तरह की कई कथाएं हमें पुराणों व हिंदू साहित्य में मिलती है। किसी ब्राह्मण का पापी हो जाना, फिर किसी घटना के कारण पश्चाताप और फिर उसका कुछ श्रेष्ठ कर्म करके यशस्वी हो जाना, इस तरह की कथाएं पुराणों में भी है। अब वाल्मीकि एक आदि कवि ही थे या फिर डाकू वाले कोई अलग ऋषि थे? चलिए इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। दलित साहित्य पर शोध कर चुके दिवंगत लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की माने तो महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू नहीं हुआ करते थे। यहाँ तक कि कई और इतिहासकारों ने भी पाया कि डाकू वाली ये कथा आदि कवि से भिन्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कथाओं की जो कहती हैं कि महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू हुआ करते थे। तो उन कथाओं में कुछ ऐसा बताया गया है कि महर्षि वाल्मीकि ऋषि बनने से पूर्व एक रत्नाकर नाम के डाकू हुआ करते थे और वे डकैती और लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन संयोगवश नारद मुनि जंगल के उस रास्ते से निकल रहे थे जिस पर रत्नाकर लोगों को लूटते थे। रत्नाकर ने नारद मुनि को बंदी बनाकर उन्हें लूटने की भी बात कही, जिस पर नारद ने उनसे पूछा कि वे इस प्रकार का पापी कार्य क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। इसके जवाब में रत्नाकर ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यह राह अपनाई है। यह सुनकर नारद मुनि ने उनसे पूछा कि क्या उनका परिवार उनके इस पाप कार्य में उनका भागीदार है। इस पर रत्नाकर सोच में पड़ गए और नारद ने उन्हें अपने परिवार वालों से जाकर यह पूछने की सलाह दी। रत्नाकर ने जब अपनी पत्नी और पिता से जाकर यह प्रश्न किया तो उन्होंने उनके पाप में भागीदार बनने से इनकार कर दिया। यह जानकर रत्नाकर का संसार से मोह भंग हो गया और उन्होंने मोह माया त्याग कर एक साधु के जीवन को अपना लिया। इसके बाद रत्नाकर एक नदी तट पर क्रॉस पक्षियों के जोड़े को प्रणय करते देख रहे थे। उसी समय एक शिकारी ने इन जोड़े के नर को अपने तीर से मार गिराया। यह देखकर आहत हुए महर्षि के मुंह से अचानक यह श्राप निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम तौम गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुना देकम अवधीह काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति ना मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। अपने मुंह से निकले इस संस्कृत श्लोक के बाद ही नारद मुनि द्वारा उन्हें यह बताया गया कि उनके द्वारा ही रामायण की रचना की जाएगी और इस तरह आगे चलकर यही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की। हालांकि महर्षि वाल्मीकि का नाम अधिकांश साहित्य में अग्निशर्मा ही मिलता है, रत्नाकर नहीं। लोकप्रिय कवि नाभादास द्वारा लिखित भक्तमाल में 200 भक्तों की कहानी है। सन 1585 में लिखी गई इस पुस्तक में जो वाल्मीकि की कहानी है उसमें बताया गया है कि अग्निशर्मा के परिवार को अकाल की वजह से पलायन करना पड़ा था, जिसके बाद जंगल में उनकी संगत डाकुओं से हो गई। इस तरह की एक कथा वैशाख नाम के ब्राह्मण की भी है, जिसके पाप मुक्त होने के बाद उसके वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद दिया गया। अब आते हैं इस बात पर कि खुद रामायण में इसके बारे में क्या लिखा है, जिसमें हमने ये पाया कि रामायण के उत्तरकांड में माता सीता की पवित्रता का परिचय देते हुए महर्षि वाल्मीकि ने राम दरबार में खुद का कुछ यूं परिचय दिया था, जिसका भावार्थ है, हे राम, मैं प्रचेता मुनि का 10वां पुत्र हूँ और मैंने अपने जीवन में कभी भी मन, क्रम या वचन से कोई पापपूर्ण कार्य नहीं किया है। प्रचेता परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्हें कहीं कहीं वरुण भी कहा गया है। इस तरह से महर्षि वाल्मीकि भी ब्रह्मा के पौत्र हुए। हाँ, उनके ब्राह्मण होने की कथा तो हर जगह है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की माने तो अपनी पुस्तक सफाई देवता में उन्होंने लिखा है कि स्कंद पुराण में ही डाकू वाली कथा का विकसित रूप पहली बार दिखाई देता है, जिसका अधिकांश लेखन कार्य 8वीं शताब्दी में हुआ था। पुराणों में समय समय पर बहुत से प्रक्षेप जोड़े गए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। तो वहीं इस तरह का एक शोध डॉक्टर मंजुला सहदेव द्वारा भी किया गया, जो महर्षि वाल्मीकि पर रिसर्च करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 1995 में पंजाब विश्वविद्यालय गए और महर्षि वाल्मीकि ट्रस्ट की चेयरपर्सन भी थी। इन्होंने वाल्मीकि रामायण एवं संस्कृत नाटकों में राम विषय पर पीएचडी भी की है। उनके द्वारा एक किताब महर्षि वाल्मीकि एक समीक्षात्मक अध्ययन भी लिखी गई है। डॉक्टर मंजुला के शोध में पाया गया है कि वैदिक साहित्य से लेकर 9वीं शताब्दी तक कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं जो ये साबित कर सके कि महर्षि वाल्मीकि डाकू थे। इस बात का पहला संदर्भ 10वीं शताब्दी के स्कंद पुराण में मिलता है। इससे पहले कि सभी ग्रंथों में, यहाँ तक कि रामायण में भी उन्हें भगवान, मुनि, महर्षि और ऋषि के नामों से ही संबोधित किया गया है।
कुछ इसी प्रकार एक और वरिष्ठ इतिहासकार लीलाधर शर्मा पर्वतीय ने अपने पुस्तक भारतीय संस्कृति कोश में लिखा है कि ऋषि भृगु भी वाल्मीकि के भाई थे और दोनों ही परम ज्ञानी थे। उन्होंने लिखा है कि जिन वाल्मीकि के डाकू होने की बात कही जाती है वो कोई अलग थे और पौराणिक मत है कि वो रामायण की रचयिता से भिन्न थे। अब इस सवाल पर आपका क्या जवाब है, आप हमें ये कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।